बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जो लोग भी दर्शन करने के लिए आए, आनंद में किसी की भी बाहर निकलने की इच्छा ही नहीं होती थी। देवता ऋषि श्री रामचंद्र के दर्शन करते हुए तानमय हो गए। कथा हमने यहाँ से छोड़ी थी, अब यहीं से शुरू कर रहे हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। कथा प्रारंभ होता है। सुनिए वीर हनुमान, राम ते लक्ष्मण जानकी, सदा करे कल्याण, सियावर राम जय जय राम। श्री राम जन्म में सबको बहुत आनंद हुआ, परंतु एक चंद्रमा दुखी रहे। चंद्रमा राम जी के पास जाकर रोने लगा। प्रभु ने पूछा, भाई तुम क्यों रोते हो? चंद्रमा ने कहा, महाराज तुम इस सूर्य को जरा समझाओ। 12 घंटे से ये एक ही जगह पर खड़ा हुआ है, आगे जाता ही नहीं। आज तो सूर्य नारायण को बहुत आनंद हुआ। सूर्य को ऐसा लगता है कि मेरे वंश में आज परमात्मा प्रकट हुई है। सूर्य को श्री राम दर्शन में इतना आनंद हुआ कि उस आनंद के अतिरेक में उसके घोड़े स्थिर हो गए। सूर्य के रथ की गति रुक गई। सूर्य अस्त हो, इसके पश्चात चंद्रमा आ सकता है, परंतु सूर्य अस्त होते नहीं चंद्र को उतावली हुई। इसलिए उसने रामचंद्र से फरियाद की कि ये सूर्य मुझको आने देता नहीं। रथ समेत रवि था के निशा कवन विधि होई। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री रामचंद्र जी ने कहा, तू धीरज रख। इस अवतार में मैंने सूर्य को लाभ दिया है, परंतु कृष्ण अवतार में तेरे लिए रात्रि के 12 बजे पीछे आऊँगा। सूर्य वंश में प्रकट होकर रामचंद्र ने इस जन्म में सूर्य को लाभ पहुँचाया। कृष्ण अवतार में चंद्र वंश में प्रकट होकर परमात्मा ने चंद्रमा को लाभ पहुँचाया। चंद्रमा को दिया गया रामावतार का ये वचन था। श्री कृष्ण प्रकट हुए उस समय संपूर्ण जगत गाढ़ निंद्रा में था। जगत में 2 ही जीव जागे थे, वसुदेव देवकी, और आकाश में जाग रहा था चंद्रमा। जो जागता है उसे परमात्मा के दर्शन होते हैं, जो सोया हुआ है उसे संसार मिलता है। मोह निशा सब सोवनिहारा, देखिए सपन अनेक प्रकारा। यही जग जामनी जागही जोगी, परमार्थ परपंच वियोगी। जानिए तब ही जीव जग जागा, जब सब विषय विलाप विरागा। होई विवेक मोह ब्रह्म बागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा। इस मोह रूपी रात्रि में सोते रहने वाले अनेक प्रकार के स्वप्ने देखते हैं, भोग भोगते हैं, वासना बढ़ाते हैं, इसमें ही रचे बचे रहते हैं, और इसीलिए वह सदा ऊँघते ही रहते हैं। परंतु जो जोगी हैं, ज्ञानी हैं, परमार्थी हैं, भक्त हैं, जिसने माया प्रपंच को दूर किया हुआ है, वह इस संसार में जागता है। विषय भोगों का जो त्याग करता है, जिसके हृदय में संसार के प्रति कोई आसक्ति नहीं रहती, जिसने मैं तू और मेरा त्याग दिया है, वही इस जगत में जागता हुआ है। सोने वाला संसार सुख भोगता है और जागने वाला परमात्मा का आनंद अनुभव करता है। जागने वाले को ही ईश्वर के दर्शन होते हैं। जो काम के अधीन है वह सोया हुआ है, जो किसी दिन भी काम के अधीन होता नहीं वही जागा हुआ है। जिसका मोह छूट गया है, जिसमें विवेक वैराग्य स्थिर हो गया है, वही जागा हुआ है। उसकी ही परमात्मा में प्रीति होती है, वही परमात्मा की भक्ति करता है। जीव नहीं जानता, तब तक उसे परमात्मा के दर्शन होते नहीं। दशरथ महाराज ने हाथ में कटोरा लेकर अंदर प्रवेश किया। प्रतिदिन का नियम था कि दशरथ महाराज जिस समय राजमहल में पधारते, उस समय घर की दासियां लज्जा में घूंघट काट कर खड़ी रहती, परंतु आज तो दासियां कौशल्या जी की विशेष सेवा में थी। कौशल्या जी को मना रही थी, बालक श्री राम को गोद में ले रही थी। राम लला के दर्शन में सब दासियां इतनी तन्मय थी कि ना तो किसी को शरीर की शुद्धि थी, ना संसार की। दशरथ महाराज अंदर आए, परंतु दासियों को यहाँ देह की शुद्धि नहीं, वहाँ लज्जा किस
सत्कार करती। सेवक छड़ीदार पुकारते थे, हटो हटो, महाराज पधार रहे हैं, महाराज पधार रहे हैं, रास्ता दो। परंतु कौन सुने, कौन रास्ता दे, अंदर अत्यंत भीड़ थी। महाराज दशरथ बहुत बोले थे। वे विचार करने लगे कि इन सब के आशीर्वाद से तो पुत्र आया है। इन्होंने सेवकों को कहा, तुम हटो हटो बोलते हो तो कदाचित किसी को बुरा लगेगा, तुम किसी को तनिक भी नाराज न करो। इन सब के आशीर्वाद से पुत्र आया है, तुम अब हटो हटो ऐसा मत कहो। ये लोग आनंद में तन्मय हो रहे हैं, इनको आनंद लेने दो, मैं बाहर खड़ा हूँ। दशरथ महाराज बाहर खड़े रहे, हाथ में कटोरा लिए प्रतीक्षा करते रहे। आज तो ऐसा हुआ कि घर के स्वामी भी कोई अंदर घर में जाने देता नहीं था। जो अंदर गया वो वहीं रह गया। राम दर्शन के आनंद में कोई बाहर निकलने का नाम ही नहीं लेता था। लोग जो बातें करते थे उन्हें दशरथ महाराज सुनते जाते थे। लोगों को विश्वास हो चुका था कि ऐसा पुत्र कहीं किसी ने नहीं देखा है। ये साधारण बालक नहीं, ये तो साक्षात परमात्मा है। दशरथ महाराज ये सुनकर विचार करने लगे कि लोग भले ही राम को परमात्मा मानते हों, परंतु मेरा तो ये पुत्र ही है और मैं इसका पिता हूँ। ये सब लोग मेरे राम को देख रहे हैं, परंतु मैंने अभी तक अपने राम को देखा नहीं। आपने राम के मुझे दर्शन करने हैं, बालक को मुझे देखना है, खिलाना है, परंतु ये लोग मुझे रास्ता तो देते ही नहीं। मैं किस प्रकार कहूँ कि मुझे अंदर जाना है? यही स्वयं समझकर मुझे मार्ग दे दे तो अच्छा रहेगा। महाराज की आतुरता अब बहुत ही बढ़ गई थी। राम दर्शन के लिए अब प्राण तड़पने लगे थे। महर्षि वशिष्ठ के ध्यान में ये सब आ गया। वह समझ गए कि अब राजा दशरथ राम जी का अधिक वियोग सहन नहीं कर सकेंगे। इसलिए वशिष्ठ जी ने राजा से कहा, मेरे पीछे पीछे तुम चले आओ। राजमहल में, राज दरबार में, श्री अयोध्या जी में महर्षि वशिष्ठ का बहुत ही सम्मान था। वशिष्ठ जी महान ज्ञानी, तपस्वी और ब्राह्मणिष्ठ ब्राह्मण थे। वह पधारे, उस समय सब हाथ जोड़कर खड़े होकर वंदन करने लगे। वशिष्ठ जी के पीछे पीछे दशरथ महाराज अंदर गए। कौशल्या जी की गोद में सर्वांग सुंदर श्री राम का दर्शन करके राजा दशरथ के आनंद की अवधि न रही। शरीर में रोमांच हो गया, कंठ गदगद हो गया। महाराज को लगा कि कैसा सुंदर दिखता है, मेरा राम सुखी रहे, मेरे राम की मारकंडे के तुल्य आज हो। श्री राम और दशरथ की आंखें चार हुई। जब परमात्मा दृष्टिपात करते हैं तब चार आंखें मिलती हैं तो बहुत आनंद होता है। जब तक के जीव शुद्ध न हो, सब प्रकार से अभिमान छोड़कर भगवान की शरण में न जाए, तब तक परमात्मा उस पर दृष्टिपात करते नहीं। जिसका कपड़ा मैला है उसको सम्मुख देखने की हमें भी इच्छा होती नहीं, तो फिर भगवान तो नजर डाले ही क्यों? जो स्वार्थ के लिए ही प्रभु के दर्शन करने जाता है उसके ऊपर प्रभु नजर डालते ही नहीं। केवल भगवान के लिए ही जो मंदिर जाता है उस पर ही प्रभु नजर डालते हैं। दशरथ राजा और रामचंद्र की आंखें यहाँ मिली कि राजा को अतिशय आनंद हुआ। राम जी के कपोल में समित हास्य आया। दशरथ महाराज विचार करने लगे कि अभी तक तुझे हंसते नहीं थे, मुझे देखने के बाद हंसे। मैं इनका ठीक पिता और राम जी मेरे बालक हैं, ये मुझे पहचानते हैं इसलिए हंसते हैं। बड़े आनंद से दशरथ महाराज राम जी को मधु चुटाने लगे। दशरथ जी ने महाराज वशिष्ठ से कहा, महाराज अब कोई वेद मंत्र बोलिए, मैं मधु चिता रहा हूँ। वशिष्ठ जी श्री राम दर्शन में इतने तन में हो गए थे कि उनको कोई मंत्र याद ही नहीं आता था, क्योंकि वेदों का दाता तो उनके सामने बैठा था। परमात्मा के दर्शन के पश्चात वेद भुला दिए जाते हैं। वेद प्रभु के दर्शनों का साधन है। परमात्मा से मिलने के बाद सब कुछ भूल जाता है। अत्र वेदा अवेदा भवन्ति, अत्र मत्रयो अमत्रयो भवति
अत्र ब्रह्मा सम शचुनते, ब्रह्मा साक्षात ब्रह्मा का साक्षात्कार होता है, तब सब कुछ भूल जाता है। दशरथ महाराज ने पुनः वशिष्ठ जी से कहा, गुरुदेव कोई मंत्र तो बोलो। वशिष्ठ जी ने कहा, मंत्र क्या बोलूं? तुम्हारे राम को देखने के पश्चात तो मुझे अपना नाम भी याद रहा नहीं, मैं कौन हूँ और क्या हूँ कुछ ध्यान नहीं। वशिष्ठ जी ब्रह्मनिष्ठ थे, ब्रह्म साक्षात्कार होने के बाद तो सबकी विस्मृति हो गई थी, समाधि लग गई थी। श्री राम दर्शन में शरीर की विस्मृति हो तभी ब्रह्म के दर्शन होते हैं। अन्य ब्राह्मण मंत्र बोलने लगे और दशरथ महाराज मधु जुटाने लगे। अयोध्या की नारियां बहुत ही भाग्यशालिनी थी, वह अंदर जाती थी, कौशल्या जी के साथ बातें करती थी। कौशल्या माँ को मनाती थी, माँ लल्ला को मेरी गोद में दो, माँ मेरी बहुत भावना है कि मैं लल्ला को गोद में दूँ। कौशल्या बहुत उदार थी, सो एक एक की गोद में श्री राम को भरा देती थी। पूरा नगर उमड़ पड़ा। अयोध्या की समस्त स्त्रियां जूथ बनाकर एकत्रित हुई थी। पुरुष भी दर्शन करने के लिए आए थे, परंतु राजमहल में सिपाहियों का पहरा था। स्त्रियों को अंदर प्रवेश मिलता था, पुरुषों को कोई अंदर जाने नहीं देता था। स्त्रियां नम्रता की, दीनता की प्रतीक हैं और पुरुष अहंकार, अभिमान के प्रतीक हैं। अहंकारी को ईश्वर के दरबार में प्रवेश मिलता नहीं। यहाँ मैं है, वहाँ परमात्मा आते नहीं। आज पुरुषों को बहुत दुख हुआ कि हम पुरुष हुए, इसलिए हमको अंदर जाने देता, कोई अंदर जाने देता नहीं। हम यदि स्त्री हुए होते तो हमको अंदर प्रवेश मिल जाता। ये बात महाराज दशरथ के कानों में गई। सभी पुरुषों ने कहा, महाराज हमको भी अंदर जाना है, परंतु ये सिपाही जाने देते नहीं। आज तो हम लोगों को भी अंदर प्रवेश मिलना चाहिए। अपने मालिक के हमको दर्शन करने हैं। कौशल्या जी तो हमारी माँ है, कौशल्या माँ की गोद में विराजे हुए बालक जी के दर्शन करने के लिए हम सब आए हैं। हमको अंदर प्रवेश मिलना ही चाहिए, हमारी बहुत भावना है। दशरथ महाराज को प्रजा आज प्राणों से भी प्यारी लगी। महाराज ने बाहर नजर डाली तो आंगन में बहुत भारी भीड़ लगी हुई थी। दशरथ राजा ने विचार किया कि इतने अधिक लोग अंदर कैसे आ सकेंगे और बाहर किस प्रकार निकलेंगे। ये सब बहुत प्रेम से आए हैं मेरे राम को आशीर्वाद देने के लिए। इन सब के आशीर्वाद से मेरा पुत्र सुखी होगा। दशरथ महाराज ने कौशल्या जी से कहा, महारानी मेरी ऐसी इच्छा है कि तुम ही इस समय बाहर आंगन में बैठो। बालक को गोद में लेकर तुम आंगन में बैठोगी तो इन सब को शांति से दर्शन होंगे, इन सब का आशीर्वाद मिलेगा, हमारा पुत्र सुखी होगा। कौशल्या जी आंगन में आकर बैठी, गोद में बालक श्री राम विराजे हुए थे। अयोध्या प्रजा कितनी अधिक भाग्यशाली है, अयोध्या की प्रजा कितनी अधिक भाग्यशाली है कि उसने प्रत्यक्ष परमात्मा जी का दर्शन किया। दर्शन में इतना आनंद हुआ कि इस आनंद में किसी को भूख लगती नहीं थी, किसी को प्यास लगती नहीं थी, किसी को खाने पीने की इच्छा होती नहीं थी। राम जी के दर्शन में सबका मन और दृष्टि स्थिर हो गई थी। उत्सव के दिन परमात्मा के दर्शन और स्मरण में भूख और प्यास भूल जाए तो ही उत्सव सफल होता है। उत्सव देहबान भूलने के लिए होता है। उत्सव जगत का संबंध छोड़कर परमात्मा के स्वरूप में तन्मय होने के लिए है। उत्सव अर्थात ईश्वर का प्रगट है। देहमय होने पर भी मनुष्य को जब देहबान न रहे तभी ईश्वर का प्रगट होता है। जगत भूल जावे और प्रभु प्रेम में तन्मयता प्राप्त हो तो आनंद मिलता है। संसार के सुख दुख का असर मन पर न हो, इसके लिए उत्सव किया जाता है। देहमय होने पर भी देहातीत आनंद का अनुभव करने के लिए उत्सव होता है। परमात्मा को हृदय में धारण करने पर तो जीव देहबान भूलता है, भूख प्यास भूलता है। उत्सव के दिन कितने ही लोग तो प्रभु में तन्मय न होकर प्रसाद में ही तन्मय हो जाते हैं। प्रसाद में तन्मय होने के लिए उत्सव है क्या? रसना का लाड करने के लिए उत्सव नहीं। उत्सव तो परमात्मा के साथ
एक होने के लिए है। उत्सव के समय में शक्ति का, शरीर का, मन का, वाणी का सदुपयोग करो। उत्सव के समय भगवान का खूब स्मरण करो। उत्सव में होता है, उत्सव में तो ईश्वर, सेवा में देहभान भूले, आंखों से प्रेम के आंसू बहें तो किया हुआ उत्सव सार्थक होता है। राम नवमी के दिन श्री राम दर्शन और श्री राम का जप करते हुए अयोध्या की प्रजा को इतना आनंद हुआ कि सब हर्षपूरित हो गए। सबको ही देहभान भूल गया। नाचते नाचते हरि कीर्तन करने लगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। परमात्मा श्री राम अयोध्या में प्रकट हुए। परमात्मा का प्रत्यय मथुरा में अथवा अयोध्या में हो, उससे अपने को विशेष लाभ नहीं। परमात्मा अपने घर में पधारें तो ही अपना कल्याण है। मंदिर में दीपक जलाया जाए तो प्रकाश आसपास मंदिर में ही रहेगा, अपने घर में नहीं आवेगा। परमात्मा मंदिर में अथवा अयोध्या में प्रकट हों, इससे अपने को क्या लाभ है। अपने घर को तुम अयोध्या बनाओगे तो ही राम प्रत्यय का श्रेय तुमको मिलेगा। तीर्थ में रहना ठीक है, परंतु हम सभी अयोध्या जी में जाकर रहने लगे तो यहाँ बहुत भीड़ हो जाएगी। अयोध्या संतों की भूमि है। ग्रंथों में लिखा है कि गंगा किनारा ज्ञान भूमि है। श्री जमुना जी भक्ति महारानी का स्वरूप है और अयोध्या जी वैराग्य की भूमि है। विरक्त साधु महात्मा आज भी अयोध्या में विराजते हैं। संसार का सुख सच्चा सुख नहीं, ऐसा जिसको विश्वास हो चुका है वही वैराग्य कर सकता है, वही भक्ति कर सकता है। भोगी ज्ञान मार्ग में अथवा भक्ति मार्ग में आगे बढ़ सकता है। भोग का त्याग किए बिना ज्ञान अथवा भक्ति का प्रारंभ होता नहीं। संसार का सुख जिसको तुच्छ लगता है वही भक्ति कर सकता है, वही वैराग्य साध सकता है। भोग ज्ञान भक्ति में बाधक है। संसार का भोग जिसे रोग के समान लगता है, लौकिक संपत्ति में, परिग्रह में जिसे विपत्ति दिखती है, विषयों का संयोग केवल वियोग के लिए ही है। क्षणिक ऐसा जो जानता है वही ज्ञान भक्ति की वृद्धि कर सकता है। ये जीव अनेक जन्मों से भोग भोगता आया है, उसको शांति कहाँ मिली? भोग से शांति मिलती नहीं, शांति तो त्याग से मिलती है। भोगों की अपेक्षा भोगों के त्याग में अनंत गुना सुख है। भोग में क्षणिक सुख है, त्याग में सदैव का अनंत सुख है। संसार का विषय जिसको मीठा लगता है उसके जीवन में संतोष नहीं। संसार का विषय जिसको मीठा लगता है उसको वैराग्य नहीं। विषय अपने को छोड़ कर जाते हैं तो दुख होता है, परंतु यदि हम स्वयं समझकर विषय छोड़ दें, वैराग्य करें तो आनंद आता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, रामचंद्र महाराज की जय। संसार सुख जब तक जिसको मीठा लगता है तब तक उसका ज्ञान कच्चा है, उसकी भक्ति कच्ची है। भक्ति का रंग लगे तभी संसारिक सुख पर घृणा आती है। परमात्मा के बिना सब कुछ निरर्थक है, ऐसा ज्ञान हुए बिना वैराग्य आता नहीं। संसार के विषय में वैराग्य ना आवे तब तक शुद्ध भक्ति का आरंभ होता नहीं, ज्ञान साधना का आरंभ होता नहीं। जब संसार के प्रत्येक विषय के प्रति वैराग्य आवे तभी ज्ञान भक्ति का उदय होता है। संसार का विषय सुख स्वरूप नहीं, दुख स्वरूप है, क्षणिक है, सतत है। चैतन्य परमात्मा आनंद रूप है, वह एक ही सत्य है। सत्य असत का जे विवेक जागे तभी वैराग्य होता है। वैराग्य बिना ज्ञान आता नहीं। वैराग्य फल बोधो, ईश्वर के सिवा सब कुछ तुच्छ है, ऐसा जो समझता है वही ज्ञान प्राप्त कर सकता है। ईश्वर के सिवा संसार के जड़ पदार्थों में जिसको स्नेह होता है वह आत्मा को शरीर से पृथक देख सकता है। आत्मा को जो शरीर से पृथक देखता नहीं वह संसार के भोग पदार्थों में फंसता है। भोग विलास में फंसा हुआ जीव ज्ञान मार्ग में चल सकता नहीं। वैराग्य बिना ज्ञान आता नहीं, वैराग्य बिना भक्ति होती नहीं। वैराग्य से ही ज्ञान
और भक्ति दृढ़ होती है। मनुष्य भक्ति करता नहीं, ऐसा नहीं, वह भक्ति करता है परंतु सतत भक्ति नहीं करता। उसको संसार के विषय दुख देने वाले होने पर भी मीठे ही लगते हैं। संसार के विषयों पर मन से घृणा नहीं उठती। अयोध्या वैराग्य भूमि है। अयोध्या में रहकर भक्ति करें तो भक्ति दृढ़ होती है। अयोध्या अति दिव्य भूमि है। अयोध्या के साधु बहुत ही संतोषी होते हैं। अयोध्या के साधु कभी मांगते नहीं। उनकी ऐसी निष्ठा होती है कि सीताराम जी हमको देते हैं। ये फटी कुपीन पहनते हैं। बहुत भूख लगती है तो सत्तू खाते हैं और संपूर्ण दिवस सीताराम 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 ऐसा जप करते हैं। आँख ऊंची करके भी किसी के सामने देखते नहीं। पास में पैसा ना हो, खाने को भी ना हो, फिर भी मांगते नहीं। उनकी ऐसी भावना है कि श्री सीता जी हमको सब कुछ देंगी। अगर कुछ मांगेंगे तो माँ के पास ही मांगेंगे। हमको किसी मनुष्य के पास जाकर मांगना नहीं। दूसरे के पास जाकर मांगने से सीता माँ को बुरा लगेगा। श्री सीता माँ हमको जरूर देगी। संतों का दर्शन अयोध्या में जैसा होता है वैसा अन्य किसी जगह नहीं होता। भगवान अनुकूलता दे तो अयोध्या में जाकर रहना, परंतु अधिक उपयुक्त तो ये है कि तुम अपने घर को भी अयोध्या बनाओ। अयोध्या शब्द पर थोड़ा विचार करो। यहाँ युद्ध नहीं, उसे अयोध्या कहते हैं। यहाँ युद्ध नहीं, यहाँ वैर नहीं, यहाँ विकार वासना नहीं, यहाँ मेरा तेरा नहीं, यहाँ कपट नहीं, यहाँ दम नहीं, यहाँ है केवल शुद्ध प्रेम। यहाँ शुद्ध प्रेम हो वही परमात्मा प्रकट होते हैं। वैर और वासना तन को बिगाड़ते हैं, मन को बिगाड़ते हैं। अपने तन मन को अयोध्या बनाना हो तो ऐसा दृढ़ निश्चय करो कि आज से मेरा कोई शत्रु नहीं, मेरा किसी ने कुछ बिगाड़ा नहीं, मुझे किसी ने तन के भी दुख दिया नहीं। मेरे दुख का कारण मेरे ही अंदर है, मेरा स्वयं का अज्ञान ही है। अधिकतर मनुष्य अज्ञान से ही दुखी होता है। समझदारी में सुख है और अज्ञान में दुख है। अज्ञान से ही वैर और वासना जागते हैं। मानव ऐसी कल्पना करता है कि अमुक व्यक्ति ने मुझे दुख दिया है। अपनी ये कल्पना खोटी है। दुख मनुष्य के स्वयं के कर्म का फल है। कोई किसी को सुख देता नहीं, कोई किसी को दुख दे सकता नहीं। संसार कर्म भूमि है। किए हुए कर्मों का फल भोगने के लिए ये जन्म मिला है। करेले का बीज बोएं और केले की आशा रखें, ये असंभव है। मनुष्य ने स्वयं जो बोया वही उसको काटना है। इस जगत में कोई किसी का कुछ बिगाड़ नहीं सकता। तुम जगत में किसी के लिए भी कुभाव न रखो, सब में प्रभु का दर्शन करो। तुलसी या संसार में भांति भांति के लोग, सबसे हिल में चलिए, नदी नाम संजोग। ज्ञान मार्ग में ज्ञानी पुरुष ईश्वर के अलावा अन्य सब मिथ्या है, ऐसा समझकर सबका मन से त्याग कर देते हैं। ज्ञानी महापुरुषों की ऐसी निष्ठा है कि ईश्वर के अलावा जो कुछ वास्ता है वह क्षणिक है, दुख रूप है, मिथ्या है, सब खोटा है। ऐसा बोलना सरल है परंतु समझना बहुत कठिन है। साधारण मनुष्य की ऐसी समझ होती है कि जो कुछ दिखता है सच है। जगत दिखाई देता है और जो दिखाई देता है उसे खोटा किस प्रकार समझा जाए। आँख को दिखने वाला जगत खोटा है, ये किस प्रकार माना जाए। ज्ञानी महापुरुष कहते हैं कि जो दिखता है वह सच्चा नहीं, जो स्थिर है वह सच्चा है। जगत में ईश्वर के अलावा कोई वस्तु शाश्वत नहीं। बीता हुआ कल जो था वह आज नहीं है, आज जो है वह आने वाले कल नहीं रहेगा। जगत का अर्थ ही ये है कि जो क्षण क्षण बदले। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलिए लाडली लाल की जय। महापुरुष ऐसा मानते हैं कि संसार मिथ्या है। स्वप्न में बहुत कुछ दिखता है परंतु इसमें से कुछ भी सत्य होता है क्या। कदाचित किसी को स्वप्न में लॉटरी मिले, इसमें उसको 10 लाख मिले,
तो उससे उसे कुछ लाभ है क्या? वह 10 लाख रुपए का सुख वह जागे तब तक के लिए ही है। जागने के बाद उसको विश्वास हो जाता है कि ये तो स्वप्न है। कदाचित किसी मनुष्य को स्वप्न में ऐसा दिखे कि मैं भिखारी हो गया हूँ, मेरे पास अब कुछ भी रहा नहीं, तो क्या ये सच है? स्वप्न का भिखारी भी सच्चा नहीं और स्वप्न में मिला हुआ लाख रुपया भी सच्चा नहीं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। स्वप्न माँ मूर्ख मलकाया, निरखी ललना लक्ष्मी माया, आँख उघाड़तम आखर दीठा, खट्टा तड़ा ये पाया। स्वप्न का संसार और जागृत अवस्था का जगत तत्व दृष्टि से विचार करने पर एक ही है। स्वप्न की दृष्टि बहुत थोड़े समय टिकती है और जागृत अवस्था का जगत कुछ अधिक दिखाई देता है, परंतु इसका विनाश अवश्यम भावी है। जो दृश्य है वह दुख रूप है, क्षणिक है, अस्त है, मिथ्या है, ऐसा मानकर ज्ञानी पुरुष जगत का मोह छोड़ देते हैं। वैष्णव ऐसा मानते हैं कि जगत में जो कुछ दिखाई देता है वह परमात्मा का ही अंश स्वरूप है। वैष्णव जगत के सब प्राणियों में, जगत के सब पदार्थों में भगवद भाव रखते हैं। जगत को ब्रह्म रूप मानकर जगत के प्रत्येक पदार्थ को ब्रह्म रूप में देखते हैं। जगत में जो कुछ दिखता है वह खोटा है, एक परमात्मा ही सत्य है। ऐसा अनुसंधान रखकर व्यवहार करो, अथवा जगत खोटा है ये सिद्धांत ध्यान में आता न हो तो जगत परमात्मा का स्वरूप है, ऐसी भावना रखकर व्यवहार करो। तीसरा कोई मार्ग नहीं। इन दोनों में से कोई भी एक सिद्धांत बुद्धि में स्थिर करके संसार का मोह तो छोड़ना ही पड़ेगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। अपने शरीर को योद्धा बनाओ, मन में से वैर विषय विकार वासना दूर करो, हृदय में शुद्ध प्रेम करो, शरीर के किनारे भक्ति के किनारे सतत रहो, भक्ति का किनारा छोड़ना नहीं, भक्ति की समाप्ति करना नहीं, भक्ति में संतोष मानना नहीं। जिसे भक्ति में संतोष हो जाता है उसकी भक्ति कच्ची है। तुम वैष्णव हो, प्रभु के प्यारे हो, तुमसे बने तो अब भोगों की समाप्ति कर डालो। निश्चय करो अब संसार का कोई सुख मुझे भोगना ही नहीं। मैंने संसार का खूब अनुभव किया है, अब मुझे सतत भक्ति करनी है। जो भक्ति के किनारे सदैव रहते हैं उनका शरीर अयोध्या जैसा हो जाता है। लोग प्रातःकाल स्नान करने के पश्चात घंटे 2 घंटे भक्ति करें और पीछे संतोष माने, सेवा पूजा सब हो गई, मैंने सब कर लिया। तुम प्रभु की सेवा पूजा करते हो ये ठीक है, परंतु भक्ति में संतोष हो ये ठीक नहीं। भक्ति तो निरंतर करनी है, रात्रि को खटिया में भी भक्ति करनी है। राम जी महाराज दिन के 12 बजे प्रकट हुए हैं और भगवान कृष्ण रात्रि के 12 बजे प्रकट हुए हैं। तुमसे बन पड़े तो दिन के 12 बजे रोज रामनवमी का उत्सव करो और रात्रि को रोज जन्माष्टमी का उत्सव करो। दिन में रामनवमी और रात्रि में जन्माष्टमी, रोज ये उत्सव करने की आवश्यकता है। वैष्णव वह है जो रोज उत्सव करता है। कदाचित तुमको ऐसा लगे महाराज तुम तो बहुत भार डालकर बोलते हो, परंतु परेशानी कितनी है ये तुम क्या जानते हो। रोज रामनवमी करनी, रोज जन्माष्टमी करनी, अरे उत्सव में पैसा मुख्य नहीं, प्रेम मुख्य है। भक्ति में धन मुख्य नहीं, प्रेम मुख्य है। अतिशय गरीब वैष्णव हो वह भक्ति कर सकता है, प्रेम से उत्सव मना सकता है। रोज 2 समय उत्सव करो, दोपहर खाने से पहले और रात्रि सोने से पहले। दिन के 11 बजे के बाद भूख लगती है और भूख लगती है तब लोग भगवान को भूल जाते हैं। आज यहाँ से 12:30 बजे
पीछे घर जाकर फलाहार किया। उस समय ठाकुर जी का स्मरण किया था क्या? कितने ही तो जमी कंध पर टूट कर पड़े होंगे। पत्नी से कहा होगा जल्दी लाओ, बड़ी भूख लगी है। ऐसे में परमात्मा कहाँ से याद आवे। शास्त्रों में लिखा है कि खाने से पहले ज़्यादा नहीं तो 10 मिनट के लिए ही भगवान का स्मरण करो, परंतु खाना प्रारंभ करना नहीं। खाने से पहले ऐसा अनुसंधान रखो कि ठाकुर जी ने ये मुझको दिया है। मेरे अन्नदाता भगवान श्री राम हैं, श्री कृष्ण हैं। परमात्मा के नाम का थोड़ा जप करो। शास्त्र में तो ऐसा लिखा है कि तुमको कोई भगवान का प्रसाद दे तो प्रसाद भी मन से अपने ठाकुर जी को अर्पण करके पीछे लो। प्रभु ने मुझे दिया है, ऐसी भावना रखो। भोजन से पहले भगवान से कहो, आपकी कृपा से मुझे ये प्राप्त हुआ है, आपने ही मुझे ये दिया है। ये अन्न पेट में गए पीछे मेरा मन बिगड़े नहीं, मैं सतत आपकी भक्ति करूं। मुझे आपके चरणों में आना है। पेट में अन्न जाने के बाद कुछ रजोगुण आता है, मन चंचल होता है, शरीर में जड़ता आती है। अन्न में रजोगुण उत्पन्न करने का दोष होता है। परमात्मा की प्रार्थना करते हुए जो भोजन करता है, प्रभु का स्मरण करते करते जो जीवता है, उसे यज्ञ का पुण्य मिलता है। भोजन यज्ञ है, पेट में अग्नि है, अग्नि देव को आहुति देनी है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। प्रभु का सिमरन करते करते भोजन करो तो भोजन भी भक्ति है। भोजन करते समय दृष्टि परमात्मा में रखोगे तो भोजन भी भजन है। जीवते समय नजर अंदर रखो, परमात्मा में रखो, सब कार्यों में परमात्मा का अनुसंधान रखो। मध्याह्न काल में भूख प्यास से जीव ईश्वर को न भूले, ईश्वर का स्मरण रखे। इसलिए राम जी मध्याह्न काल में प्रकट हुए हैं। दिन के समय राम जी की सेवा करो, रात्रि के समय श्री कृष्ण सेवा करो। परमात्मा को हृदय में प्रकट करो। भगवान राम की सेवा उसका नाम है, भगवान कृष्ण की सेवा उसका नाम जपना ही उसकी सेवा है, और उनके किए हुए कर्मों पर चलना है। राम जी ने जो किया है वो करो, जो कृष्ण ने किया है वो नहीं करना। उसकी केवल कथा ही सुननी है, और कथा सुनते सुनते उसमें तन्मय हो जाना है। रात्रि को सोने से पहले भी उत्सव करो, भक्ति करो। मध्य रात्रि के समय मनुष्य को जब थोड़ी निवृत्ति मिलती है, उस समय वह कामाधीन बनता है। संपूर्ण दिवस तो मनुष्य किसी भी परवृत्ति में तो होता ही है। परवृत्ति के समय काम इसको मारने आता नहीं। इसको यहाँ निवृत्ति मिली कि काम उसकी छाती पर चढ़ बैठता है। रात्रि के समय मनुष्य कामाधीन होकर ईश्वर को न भूले, इसी लिए श्री कृष्ण मध्य रात्रि में प्रकट हुए हैं। मध्याह्न काल में अयोध्या जी में प्रभु का प्रकट हुआ है। श्री रघुनाथ जी भगवान दशरथ महाराज के महल में पधारे हैं। दशरथ शब्द का थोड़ा विचार करें। पंच ज्ञानेंद्रियां, पंच कर्मेंद्रियां, ये 10 इंद्रियां रूपी घोड़े हैं। शरीर रथ है, आत्मा रथी है। रथ का मालिक है बुद्धि, रथ को हाँकने वाला सारथी है। इंद्रियां घोड़ा है, इंद्रियों का नियंता मन लगाम है। शब्द आदि विषय ये अलग अलग मार्ग हैं। संसार के सुंदर विषय दिखे कि ये इंद्रिया रूपी घोड़े उनके पीछे दौड़ते हैं। इन 10 इंद्रियां रूपी घोड़ों को जो काबू में रखे, उसका शरीर रूपी रथ सीधा चलता है। तुमको जाना है प्रभु के चरणों में, प्रभु के धाम में, परंतु तुम्हारा रथ कहाँ जाता है? तुम्हारा इंद्रिय रूपी घोड़ा तुमको कहाँ खींच कर ले जाता है? परमात्मा के चरणों में जाना है तो प्रभु की भक्ति करनी पड़ेगी। जो इंद्रियों के अधीन है, जो इंद्रियों को काबू में रख सकते नहीं, वह परमात्मा की भक्ति कर सकते हैं। वे परमात्मा के चरणों में कहाँ से जा सकते हैं? बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। कथा विसर्जित होत है। हृदय बसो हनुमान, राम ते लक्ष्मण जान की, सदा करे कल्याण। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। कथा सुनिए, हाथों से माला फेरिए, कानों से कथा सुनिए, जीवा से नाम जपिए, हाथ कारवल चित जारवल।
इस कथा को सब्सक्राइब करें, हाथ जोड़कर विनती है आपसे। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में लिखें कि कथा कैसी लगती है आपको। और जहाँ तक आप इस कथा को शेयर करेंगे, जो लोग सुनेंगे उनका भी सुनने का आधा फल आपको प्राप्त होगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।